सामने ये ईडी सीबीआई क्या है? छोड़ दो, पर हमारी सरकार आएगी तो दिखाएंगे ईडी सीबीआई क्या है। हाथ में पुलिस है, निकालो पुलिस। आओ सामने ये ईडी सीबीआई क्या है? छोड़ दो, पर हमारी सरकार आएगी तो दिखाएंगे ईडी सीबीआई क्या है। यही सीबीआई आपको भी हाथ कभी डाल कर लेके जाएंगे हमारे सामने आपके केजरीवाल जी दिल्ली के सेनापति है, सेनापति के जेल में डाला क्योंकि लड़ाई जारी है। आसानी से हार मानने वाले हम लोग नहीं हैं और पूरा महाराष्ट्र आपके साथ है, महाराष्ट्र का व्यवहार आपके साथ है और योद्धा है और गिरने वाले। इतना ही कहूँगा, चाहे लड़ाई पार्लियामेंट में हो चाहे सड़क पर हो, जब तक केजरीवाल और उनके साथी देश से छूटकर नहीं आती तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी और उसके बाद भी जारी रहेगी तब तक आप लोगों को काम नहीं मिलेगा। वो हम सब आपके साथ हैं और साथ रहेंगे और इसके साथ रहेंगे कि जो दिल्ली में सरकार है ये सरकार पूरी तरह से अल्पमत में है, उनके पास बहुमत नहीं है। जैसे दिल्ली में केजरीवाल साहब ने उनको हराया है 3 बार, वैसे इस बार देश की जनता ने गुड़िया और शाह को हराया है और जल्द ही ये झूठ पराजित होगा, सत्य की विजय होगी और अरविंद केजरीवाल जी अपने साथियों के साथ बाहर होंगे और इस व्यवस्था को जो दिल्ली की सरकार है, केंद्र की सरकार है, इसको बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभानी आगे चल। आश्चर्य की बात तो ये है कि जो मुख्यमंत्री 90% से ज्यादा सीटें लेके गद्दी में बैठा हो, उसको इतना बुरी तरह से अपमानित करके जेल में डाला। कारण सिर्फ यही है, उन्हें लगने लगा था कि कहीं केजरीवाल और अन्य लोग मिलकर केंद्रीय सरकार को उखाड़ फेंकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका न लगाए। सारे लोग जानते हैं, इतिहास इस बात का गवाह है कि जो तानाशाह होता है उसको अपनी परछाई से भी डर लगता है और इसलिए जो उन्हें मजबूत दिखेगा उसको केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा अपमानित करने, तोड़ने, कमजोर करने, जेल में भेजने का काम करेंगे। जो ये कर रहे हैं, पूरे देश कर रहे हैं। अगर देश की 2 पार्टियों ने जो स्वयं पीड़ित रहे केंद्र सरकार का साथ न दिया होता तो बीजेपी तो चुनाव हार ही गई रखी है, लेकिन 705 की बात करने वाले 240 पर आके टिक गए, 272 तक नहीं पहुंच सके। कहते कि उससे फ्रीज हो रहा है, लेकिन कुछ निजी स्वार्थ के चलते 2 दलों ने समर्थन देके सरकार बढ़ा दी। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि सरकार चलने वाली नहीं, पहले ओबी वालों को ये केंद्र सरकार चलने वाली नहीं है। इसका जीवन अधिकतम 1 साल है। क्या ये उन्हें समझना चाहिए, क्योंकि ये खत्म हो गया। जो क्रिया होती है उसकी उससे भी जबरदस्त प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन ने तो कहा था कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं कह रहा हूं कि जो ये सरकार कर रही है दिल्ली की, उसके जो एक्शन है
इसका रिएक्शन इक्वल अपोजिट तो होगा, इक्वल नहीं होगा, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और ये संकट में पड़ जाएंगे सब। लेकिन अभी चल रहे संघर्ष एकमात्र इसका विकल्प ही है। जनता पर है, हाँ विक्रम जी बोलिए। पहले कह रहे थे वो सही नहीं मिल रहा, मेरे को नहीं बताया। जनता हाँ जो है रिलीवर अभी चुप हो जाती है हाँ तो तानाशाह ये समझने लगते हैं कि हमारा एक बताओ, लगानी है तो लगा देता हूँ। लेकिन वक्त आने पर ही जनता हमको खा के रहते और यही आएगा, यही होगा। अच्छी बात यह है कि केजरीवाल जी के साथी को हम पकड़े, कभी वो डरे नहीं, रुके नहीं। संघर्ष मैंने तो संजय का संघर्ष देखा है, पालन रोज देखते हैं, तो कोई डरने वाला नहीं। ये गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए, इतिहास से इन्होंने कुछ भी सीखा नहीं। इतिहास से सीखा होता तो केजरीवाल जी को छूने का ही साहस नहीं कर सकते। तो मूर्खता की सीमा तक जाकर केंद्र सरकार ये कार्रवाई कर रही है। दिल्ली सरकार के चुने हुए मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के खिलाफ मेरा आपसे यही अनुरोध है कि संकट की बेड़ा में सारे लोग केजरीवाल जी के साथ मजबूती से खड़े रहें। रोजाना ये काफिला बढ़ता चला जाएगा जो सामने बैठा हुआ है, और अंततोगत्वा केंद्र सरकार की पराजय होगी, दिल्ली सरकार और उनके मुख्यमंत्री की जीत होगी। मैं आपको नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।